तो मॉडर्न संसार में क्योंकि भगवान पॉजिटिव नहीं है ना, वहाँ पे पॉजिटिव तो गायब है। अब नेगेटिव बन गए तो गए काम से। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव बन के रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पता क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव बन गए तो संसार में भी नेगेटिव लोग हैं ना, तो क्या होगा, नेगेटिव लोग आपकी तरफ वो उल्टा होगा। इसलिए दुनिया के जितने भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं सब डिप्रेशन में होते हैं। नेगेटिव होने के दो फायदे हैं, एक तो भगवान के पास जाओगे और संसार की नेगेटिविटी से बच जाओगे कि आप नेगेटिव है उससे दूर रहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया था। और क्योंकि आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, प्रकटव दिवस मतलब अपीयरेंस डे, मॉडर्न लैंग्वेज में बर्थडे, ये सॉन्ग्स नरोत्तम दास ठाकुर ने कई सॉन्ग्स लिखे हैं और वो सारे के सारे सॉन्ग्स उनकी दो किताबों में रिकॉर्डेड है। और पहली किताब है प्रार्थना, बुक का नाम, और दूसरी बुक का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। और दोनों किताबों में नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भी भजन गाए पूरी लाइफ, वो सारे रिकॉर्डेड हैं, कंपाइल्ड हैं, उनका संग्रह है उसमें। और गौड़िया वैष्णवों के लिए यूँ कह लीजिए प्राइसलेस है, अमूल्य है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने सारी फिलॉसफी, तो जीवा गोस्वामी ने 6 किताबें लिखी हैं, षट्संदर, इतनी मोटी मोटी किताबें, पूरी सारी संस्कृत में, उस सारे सिद्धांतों को उन्होंने निकाल के सिंपल भजन बंगाली में रख दिया उन्होंने। वो सॉन्ग्स बंगाली में है और बहुत सिंपल भाषा में, कोई भी गा सकता है, कोई भी समझ सकता है। इसलिए उनकी वजह से बंगाल में बच्चा भी ये सॉन्ग गाने लगा, आज भी गाते हैं। और सॉन्ग्स के माध्यम से फिलॉसफी लोगों तक चली गई। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रीचिंग का वो है सॉन्ग्स, कविताएं और भजन। ये एक डिवोटी था जिसने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि श्रील प्रभुपाद, मैं कुछ भगवान पे मैंने कविताएं लिखी हैं, तुम पब्लिश कर लें। जैसे इंडिया में भी होता है ना, कई माता जी अपनी कविताएं लिख देती हैं तो मेरे पास आती हैं, हम पब्लिश कर दें। तो उनको तो क्या कहते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ ये प्रभुपाद का एग्जांपल बताते हैं कि ये जो डिवोटी थे, ये इन्होंने श्रील प्रभुपाद को लिखा कि मैं कविता पब्लिश कर दूँ। प्रभुपाद ने आंसर किया कि देखो, अगर तुम कविताएं, ये जो कविताएं हैं, तुम पहली बात तो तुम आचार्य नहीं हो, अगर तुम महान भक्त होते तो तुम्हारी कविताएं पब्लिश करते, क्योंकि कविताएं बहुत जल्दी फास्ट स्प्रेड होती हैं, बहुत जल्दी लोग भजन पिकअप करते हैं। और अगर इसमें गलत सिद्धांत रह गए तो भगवान की सेवा की बजाय भगवान की डिससर्विस हो जाएगी। सो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स को हम गाते हैं, क्योंकि इन सॉन्ग्स में कोई एरर नहीं है। ये नरोत्तम दास ठाकुर जो आचार्य हमारे, उन्होंने लिखी है और उन्होंने इन सॉन्ग्स को में महाप्रभु का सिद्धांत रख दिया है। तो ये जो सॉन्ग है स्पेसिफिक, ये जो सॉन्ग है ये उन्होंने बिल्कुल अपने लास्ट में गाया था, बिल्कुल जब उनका सारा प्रीचिंग हो गई, जब वो उनका पास टाइम एंड होने वाला था, तो उन्होंने सॉन्ग गाया था, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए थे कि सारे के सारे महाप्रभु के डिवोटीज एक एक करके चले गए। तो इस सॉन्ग में क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। इस सॉन्ग में सारे सिद्धांत हैं, पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत एक ही सॉन्ग में। तो उन्होंने गाया, जे अनिलो प्रेमाधना कोरोना प्रचुर, हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि जे अनिलो प्रेमाधना कोरोना प्रचुर। तो कह रहे हैं कि इस संसार में चैतन्य महाप्रभु, जे अनिलो मतलब जो लेके आए हैं प्रेम धन, इस संसार में चैतन्य महाप्रभु प्रेम धन लेके आए हैं और कोरोना प्रचुर और फ्रीली बांट रहे हैं, ये तो क्लियर है। तो उन्होंने जानवरों को भी दे दिया जब वो थे, अनएजुकेटेड लोगों को, जो कि जंगलों में जो ट्राइबल लोग हैं उनको भी ऐसे ही दे दिया, सीधा फ्री बांटा। महाप्रभु ने योग्यता नहीं देखी, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी भक्ति है, डजेंट मैटर। उन्होंने
बांटा, इसलिए उनको नमो महावदन्याय कहते हैं। बट नरोत्तम दास ठाकुर हमें ये नहीं बताना चाहते। तो चलो बहुत अच्छा है, हमें पता लग गया महाप्रभु ने प्रेम बांट दिया, मगर नरोत्तम दास ठाकुर कुछ और बताना आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर इस फैक्ट से तो खुश हैं ही, चलो उन्होंने प्रेम बांट दिया, दुनिया का कल्याण हुआ, मगर इस बात से दुखी हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर उनसे मिल नहीं पाए। ये बहुत बड़ा एक आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल देखने का बिल्कुल अलग तरीका है। जैसे भी हम कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, ये हम बहुत खुश होते हैं, कृष्ण भगवान इतने कृपा के सागर हैं, उन्होंने इतने लोगों को मोक्ष दिया, पूतना को प्रेम ही दे दिया, इट्स अ गुड न्यूज़। मगर डिवोटी दुखी भी होता है। क्यों दुखी होता है? डिवोटी इसलिए दुखी होता है ये सोच के कि कितने महान, इतने दयालु कृष्ण थे, और 5000 साल पहले मैं उनके साथ, मतलब मैं उनको मिस कर गया। 5000 साल बाद पैदा हुए हम अभी, या हो सकता है उस टाइम भी हो, मगर होश नहीं था। होश तो अभी आया है, कृष्णा कौन है, कैसे हैं, और उनको मिस कर गए। अगर हम पहले होते उनके वक्त और हमें होश भी आता कि भगवान है, तो हमारा सौभाग्य रहता नहीं। या महाप्रभु के साथ होते हम 500 साल पहले, तो हमारा सौभाग्य होता, मगर हम वो सौभाग्य हमने मिस कर दिया, इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है, अब हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, सनातन गोस्वामी ने एक बुक लिखी है स्तवमाला। स्तवमाला कौन सी बुक है वो? श्रीमद् भागवतम पे जो उन्होंने लिखी है बुक, उन्होंने एक अलग से लिखी बंगाली में, स्तव कुछ है, मैं कृष्णा स्तव। तो उसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि कृष्ण भगवान अपनी लीला करके भी चले गए और मैं ना देख पाया उनको, ना उनको सुन पाया, और अभी भी जब मुझे पता लगा उनके बारे में, तब भी उनकी मैं भक्ति सही से नहीं कर पाया। ये मूड है डिवोटी का। सो वो भगवान को मिस कर रहे हैं बेसिकली नरोत्तम दास ठाकुर का चैतन्य महाप्रभु को मिस कर रहे हैं। अब आदमी किसको मिस करता है अपनी लाइफ में? जिससे प्यार करता है, नहीं जिससे प्रेम होता है, उसी को मिस करते हैं ना। सो जिस दिन आप भगवान को मिस करने लगो, उस दिन समझ लो कि आपकी भक्ति आगे बढ़ गई। बस यही है, एक सिंपल सी चीज़ है। जिस दिन आपको लगने लगे लाइफ में कुछ कमी है, कृष्णा नहीं है, उस दिन आपकी भक्ति बढ़ गई। मगर 99% लोग उल्टा सोचते हैं ना। 99% लोग उल्टा ही सोचते हैं कि अरे अब तो हम भक्त बन गए, अब तो कृष्ण हमारे जीवन में आ गए। ऐसे ही है ना, अब तो कृष्ण हमारे जीवन में, आप किसी के घर जाओ, अब तो कृष्ण हमारे जीवन में, उनकी पूजा करते हैं, वो तो हमारी फैमिली के पार्ट है, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, वो एक बात है, बट प्रेम का लक्षण ये नहीं है। प्रेम का लक्षण है मिस करना। क्योंकि क्या है कि आप देखो, इस संसार में जिससे प्रेम होता है, अगर वो आपके साथ रहेगा तो लड़ाई होती है, होती नहीं होती है? जैसे हस्बैंड वाइफ होती है, नहीं होती है? अब वो प्रेम है, मतलब फैक्ट आपके साथ 24 घंटे है, तो लड़ाई होगी। तो देखने वाले को लगेगा भाई ये क्या है, ये तो कुत्ते बिल्ली लड़ते रहते हैं, क्योंकि प्रेम है। मगर प्रेम है, क्योंकि जब दूर चले जाएंगे तो हम मिस करने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता क्या? नहीं होता? अच्छा है कुछ नहीं हुआ। चाहे मैं बताऊं, वैसे चाहे हस्बैंड कितने कमीना हो, वाइफ कितनी हरामी हो, और वो पागलों से लड़ते रहते हो, मगर जब अलग होते हैं ना, तो मिस करता है आदमी। मतलब मैंने कई डिवोटीज़ को देखा है, मतलब डिवोटीज़ नहीं, कई नॉर्मल लोगों को भी देखा है कि वो, मतलब जब उसकी वाइफ मर जाती है तो कहता है वैसे तो बहुत गंदी थी, चिल्लाती रहती थी, वो मगर उसके बिना रह भी नहीं पा रहा।
ऐसा होता है क्योंकि पूरी लाइफ बिता दी ना उसके साथ, 40-50 साल हो गए, तो उन्हें अटैच तो हो ही जाता है। मतलब आदमी तो जैसे जो पहले गुलाम नहीं होते थे, गुलाम होते थे ना पहले, तो गुलामों के जो जो ऐसे जैसे सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ में तो बहुत गंदी तरह ट्रीट करते थे गुलामों को, मारते थे, करते थे। गुलाम तो गुलामी, तो मगर वो जैसे 40-50 साल रहने के बाद वो अपने मालिक से आसक्त हो जाता था, चाहे पिटता था, चाहे टॉर्चर होता था, फिर भी आसक्त हो जाते थे मालिक से। ऐसे ही है बस, आसक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। तो प्रेम कैसे पता लगता है? प्रेम साथ में रहने से नहीं पता लगता, प्रेम दूर रहने से पता लगता है। दूर होंगे, मिस करेंगे, तब लोग कहेंगे यार प्रेम तो था यार, मतलब चाहे कहते ही, चाहे रोज़ आवाज़ आती थी लड़ने की पड़ोस से, मगर फिर भी तो रह नहीं पा रहा इसके बिना। तो मिस करना लक्षण है प्रेम का। तो जिस दिन आप भगवान को मिस करने लगो उस दिन इसका मतलब प्रेम हो गया। क्योंकि हम अपने कल्पना में सोच सकते हैं भगवान है, मगर असली में थोड़े ना है। हाँ, असली में भी है, कण कण में वास करते हैं, मगर वो एक कण कण में वास भगवान परमात्मा और निराकार रूप में है। साकार रूप में तो अपने धाम ही है, वहीं बैठे हैं। आप यहाँ हो तो जैसे जैसे आप भगवान को जानने लगोगे वैसे वैसे उनको मिस करना शुरू कर लोगे, और फिर एक दिन आएगा कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। जैसे जल बिना मीन नहीं बाचे, जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जल के बिना मछली नहीं रह सकती। और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, जल बिना मीन नहीं बाचे, और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं जयदेव गोस्वामी? जैसे चातक पक्षी बारिश के पानी के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही एक भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। तो अब आपको देखना आप कितना मिस कर रहे हो भगवान को, बस ये, कितना संसार को मिस कर रहे हो, कितना भगवान को मिस कर रहे हो, बस वो आपको देखना है अपने अपने हार्ट में। तो चलो अगर मैं 1 to 10 रखूं तो आप कितना मिस करते हो भगवान को? 2, 3%, 4%, 5, 6, आपको खुद देखना है। तो क्या कहते हो शालरू, आप कितना मिस करते हो 1 to 10 में? कभी कभी 2, कभी कभी आदित्य 1, 2%। ठीक है। और कौन है? तो प्रॉब्लम आती है तब तो चलो है ही, वैसे नॉर्मली और कौन है? कितना आप लोग में इतना मिस करते हैं? जब जो 10% वैसे 10% कब होता है? पागल होता है, जरूरत पड़ती है कभी, तब भी नहीं है, तो वो मिस नहीं कर रहे आप, तब वो ज़रूरत है। वैसे बात होती है। मिस करने का अलग चीज़ होती है नहीं। क्यों आप लोग माता जी क्या कर रहे हो? भगवान की लीलाएं सुनते हैं तब मैं ये नहीं कह रहा मैं मिस कितना करते हो, मतलब तब होता है जैसे कि तब मिस करते हैं तो हमेशा करते हैं, चाहे सुन रहे हो चाहे नहीं सुन रहे। नहीं, अगर सुन के कर रहे हो तो फिर वो तो एक खिचड़ी बना के हो रही है माइंड में कुछ, ऐसे नहीं होता। मिस तो मिस, अगर बच्चा खो जाए तो चाहे सुनो चाहे ना सुनो आप मिस ही करोगे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, 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 है ना। सो ऐसे ही है बस। तो मोस्टली हमारा 1-2% ही होगा, वो भी कभी कभी, जनरली 0% होता है। जनरली हम संसार को मिस कर रहे होते हैं, और संसार को मिस करना मतलब भोग, वहीं से भोग आती है वासना, उसी को भोग कहते हैं। तभी क्योंकि हम संसार को मिस, एक्चुअली हम रियली में संसार को मिस कर रहे हैं। पता है कैसे? मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि चैंटिंग के वक्त आपका मन ही नहीं लग रहा। और चैंटिंग के वक्त मन भाग रहा है, इसका मतलब भगवान को मिस नहीं कर रहे, आप संसार को मिस कर रहे हो, है ना। क्योंकि अगर भगवान को मिस कर रहे हो तो चैंटिंग के वक्त मन नहीं लगाता एकदम से, तो इसका मतलब है हम संसार को मिस कर रहे हैं, अपने प्रचार को मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ और भगवान को छोड़ के सब मिस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तभी माइंड भागता रहता है, कृष्ण में लगता ही नहीं, कृष्णा बोलते हैं लगता ही नहीं। क्योंकि आप जिस चीज़ को मिस करोगे और उसका नाम लोगे एकदम से मन लग जाएगा। लगता नहीं लगता है?
एकदम से लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करें, पॉज करना सब आप, इसलिए मैंने ऐसे पूछा ना कितना मिस करते हो, और अपने मन से बोल रहे हो। आप चैंटिंग से देखो कितना मिस करते हो। चैंटिंग मन लगता है तो आप नहीं करते। आप कहते हो ना कभी कभी टेंट करते हो, क्योंकि जब प्रॉब्लम होगी तो वैसे तो कहने में तो कर रहे हो, मगर प्रॉब्लम में चैंटिंग करोगे और मन नहीं लगता, और प्रॉब्लम में ही भागता है और ज़्यादा भागता है ना। फिर तो एंग्जाइटी कितनी होती है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो हम एक्चुअली मिस कर नहीं रहे हम भगवान को। हम बाकी सब मिस करते हैं। हम लोग संसार को मिस कर रहे हैं, प्रचार को मिस कर रहे हैं, 1000 डिवोटी के बारे में सोचते रहते हैं, ये वो मैनेजमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर हम बस यही चल रहा है माइंड में। तो बट नरोत्तम दास ठाकुर भगवान को मिस कर रहे हैं। तो ये छोटी सी सीक्रेट है बस ये, अगर चैंटिंग में मन लगाना है तो आपको भगवान को मिस करना पड़ेगा लाइफ में, तब आपका मन जब चैंटिंग करोगे लग जाएगा आपका। इसलिए पूरे दिन डिवोटी क्या सोचते रहता है, जैसे अब चैतन्य महाप्रभु सोचते थे पूरे दिन कहाँ जाऊँ कहाँ, क्या था क्या वो श्लोक क्या है, किसी को पता है? कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ, फेमस वर्स है वो। या तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ या ये रहा, चैतन्य महाप्रभु जब अपने अकेले बैठते थे अपने गंभीरा में और अपना भजन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ये रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। ये भाव है। चैतन्य महाप्रभु माइंड में सोचते थे कि कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, की मेरे जो प्राणनाथ हैं कृष्णा वो कहाँ चले गए, कहाँ करूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ, कहाँ पाऊँ कि मुझे भगवान ब्रजेंद्र नंदन दोबारा से मिल जाएं। ये मूड है। कहार कहीबा केबा जाने मोर दुख, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं किसको बताऊं अपना दुख, कोई मेरा दुख भी समझने के लिए, मतलब कोई मेरा दुख भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं किसी को बोलूँगा कि कृष्ण को कहाँ पाऊँ क्या करूँ तो कहेंगे पागल है, जैसी उटपटांग बातें। ब्रजेंद्र नंदन विनु फाटे मोर बुक, तो कह रहे हैं कृष्ण के बिना मेरा हृदय फट रहा है। अब ये एक सिचुएशन है जो नरोत्तम दास ठाकुर की है, एक डिवोटी की सिचुएशन होती है। और ये सेम, ये जो इंटेंसिटी ऑफ अटैचमेंट है ये हमारा संसार के साथ है। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाए वो तो पागल ही हो जाए, उसका हृदय फट जाएगा नहीं फट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से उठा के वहाँ लगाना है, मज़े करना है। एक बहुत बड़े संत हैं नामदेव, तो नामदेव के पास आके किसी ने, तो वो खेती कर रहे थे, तो नामदेव से पूछा भी भक्ति क्या है, तो उन्होंने एक पौधा निकाला, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा बस यही करना है। तो आसक्ति संसार में उसको उठा के कहाँ लगाना है, वहाँ ना, बस इतना करना है। बट ये मुश्किल है करना, इसी में नानी मर जाएगी आपकी। नानी मरना सुना है, हमारे यूपी में बोलते हैं नानी मर जाती है। यही करना मुश्किल है, मगर ये पॉसिबल है अगर हम इतने जैसे महान भक्त हैं नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्त, उनका स्मरण करें, उनका चिंतन करें। और पूरे दिन अगर हम कृष्ण का स्मरण करते रहें बाय हुक एंड क्रुक, प्रभुपाद कहते हैं हुक एंड क्रुक समझते हो आप लोग? हुक एंड क्रुक कैसे कहते हैं? हाँ, जैसे हुक एंड क्रुक जैसे तैसे, हाँ मज़ेदार नहीं है। हुक एंड क्रुक होता है मतलब जैसे तैसे तो है ही, हाँ जुगाड़ कह लो, जुगाड़ करके भगवान का स्मरण करते रहो बस, किसी भी तरीके से, कुछ भी, चैंटिंग कर लो, पढ़ लो, लेक्चर्स कुछ कर लो, बस चर्चा करते रहो उनकी, कुछ ना कुछ करते रहो। इनफैक्ट पहले ज़माने में सन्यासी लोग चलते थे ना रोड पे, तो रूल होता था कि उनके साथ उनके शिष्य चलते थे, और सन्यासी को या तो ज़मीन की तरफ देखेगा या आसमान की तरफ। रूल है कि ज़मीन की तरफ देख के चले, नीचे इधर उधर दिखाई देखेगा नहीं ना रोड पे। और उसके शिष्य चलते चलते तो वेद और कुछ स्तुति गाते रहते थे, वेदों का जप करते रहते थे, तो उसको हमेशा वेदों का वाणी सुनाई देती रहती थी, भगवान का स्मरण आता रहता था। तभी नरोत्तम दास को कह रहे हैं कोठा हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर,
ये प्रैक्टिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, महाप्रभु ने हमें आदेश दिया, ये मत सोचो कृष्णा हमारे साथ हैं, ये सोचो कि क्या सोचना है कि कृष्णा हमारे साथ, गलत कह रहे हो। आपको ये मत सोचो कि कृष्णा साथ है, आप ये सोचो कि मैं कृष्ण के साथ नहीं हूं। आपको ये सोचना है कि मैं कृष्ण के साथ नहीं हूं, मैं क्या करूं, कैसे उनको प्राप्त करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये, क्योंकि जब आप मंदिर जाओगे, भगवान के दर्शन करोगे तो भगवान है ही सामने, है ना। क्या हो रहा है ये, भगवान सामने है ना, बट फिर भी आपको भगवान से दूरी महसूस होगी। क्यों दूरी महसूस? इसलिए होगी क्योंकि आपको लगेगा कि चलो कृष्णा तो है मगर मैं उनके साथ नहीं हूं। बस ये आपको सोचना है। या ये भी सोच सकते हो कृष्णा मेरे साथ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूं। सिंपल है, मैं उनके साथ नहीं हूं तो वो मेरे साथ क्यों रहेंगे। ये आवाज़ क्या आ रही है, इनसे बोलो, आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? इसको बंद करो यार। क्लियर हो गया? सो भाई ये आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करनी कि कृष्ण नहीं है अभी मेरे साथ, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं क्या करूँ कि वो खुश हो जाएं और उनसे कभी मिलने का मुझे अवसर मिले। बस ये थॉट रखना है। अगर आपने ये थॉट रखा तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप ये सोचोगे, अगर आप उल्टा सोचोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। बस ये आपको बार बार सोचते रहें। तो आप सुबह उठोगे, सुबह उठते ही आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? मैं कृष्ण भगवान के साथ नहीं हूँ, उनको कैसे खुश करना। मतलब आप उठते ही आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे हो कि भगवान ये क्या कर सकते ये तो चलो है ही, हमेशा ही नहीं सोचा जाता ना क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो तो चलो है ही, वो तो फैक्ट है ही, वो भी है क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली पता है कि हमें कुछ करने की आदत है ना, इसलिए हम सोचते हैं। हैबिट है हमें कुछ करने की, बिना करे हम रुक नहीं सकते। भागते रहते हैं ना, ये भी भागते रहते हैं, आप भी भागते रहते हो, आप भी भागते रहते हो। सब दुकान में भाग रहे हैं, अपने काम में भाग रहे हैं, लॉ में, कोई कहीं भाग रहा है, स्टूडेंट कहीं भाग रहे हैं। तो इसलिए हम ये सोचते रहते हैं भगवान के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अब भगवान आके बात शांति से बैठ जाओ, भगवान मारोगे क्या? हम तो ये सोचते हैं क्या करें आपके लिए, अब शांति से कैसे बैठे। बुरा नहीं सोचना, ऑफ कोर्स सोचना यही है क्या करें, बट उससे नेक्स्ट लेवल भी है। सुबह उठते ही आपको सोचना चाहिए कि हो एक्चुअली एक दिन और बीत गया और कृष्ण की प्राप्ति मुझे नहीं। दैट्स आइडिया। वो आपको अपने हृदय में ना दुख कल्टिवेट करना है बस। तो महाप्रभु ने सुख की खेती नहीं बताई, दुख की खेती बताई। खेती करनी है मगर दुख की। जितना ज़्यादा दुख बढ़ता रहेगा उतने ज़्यादा आप भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे। अब ये आइडिया बहुत उल्टा है संसार के लिए, नहीं ये संसार में तो लगेगा यार तुम दुखी करने आओ, सुखी करने आओ, क्या है। मगर महाप्रभु ने कहा कि इसी दुख में आनंद है, ये सीक्रेट है। श्रील प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आया था। श्रील प्रभुपाद बैठे हुए थे अपना ऐसा मुँह करके, तो रिपोर्टर ने कहा प्रभुपाद स्माइल, फोटो खींचने वाला था। तो उसने कहा होगा प्रभुपाद स्माइल, प्रभुपाद ऐसे बैठे थे। तो प्रभुपाद को फिर उसने बोला प्रभुपाद स्माइल, तो प्रभुपाद ने कहा यू रास्कल। प्रभुपाद ने कहा यू डोंट नो व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रभुपाद ने कहा कि तुझे नहीं पता कि आनंद क्या है। क्योंकि जो प्रभुपाद को दुख हो रहा था ना कृष्ण से दूर होने का, प्रभुपाद कह रहे थे उसमें आनंद है। अब वो आनंद क्या है, वो अचिंत्य है, वो आप शब्दों में नहीं रख सकते। आप कहोगे यार दूर होने का दुख है या सुख है, उस दुख के अंदर सुख है, बस ऐसे ही। और है भी, इस संसार में उसकी एग्जाम्पल भी है। जैसे रोमियो जूलियट, लैला मजनू दूर ही थे एक दूसरे से, वो तो मर ही रहे थे दुख में, बट सुख भी था।
आनंद भी था क्योंकि प्रेम था बहुत प्रगाढ़। तो वो दुख में सुख कैसे हो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हमें थोड़े ना समझ आएगा, हमें समझ नहीं आएगा। क्लियर हो गया? सो ये है। तो अब इस चीज़ को हमें शब्दों में नहीं रख सकते, इसको अनुभव की बातें होती हैं। कुछ चीज़ें आप बात कर सकते हो, मगर बात करने से समझ भी सकते हो, मगर वो चीज़ें सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है, वो अनुभव करनी पड़ती है। समझने से कुछ नहीं होता। जैसे हम कहेंगे, जैसे हम आपको बता सकते हैं कि भी अगर आप कमज़ोर हो तो आप एक्सरसाइज कर लो, डाइट अच्छी ले लो। मतलब मैं सेमिनार दे सकता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, अपना रेगुलेटेड रखो, हेल्थ अच्छा कर लो, सब कुछ बता दूंगा। आप कहोगे वाह वाह क्या सेमिनार था, समझ आ गया। मगर आप करोगे नहीं तो फिर क्या है, आपको समझ भी आ गया तब भी काला अक्षर तो जब कर ही नहीं रहे। क्योंकि हेल्थ समझने वाली चीज़ थोड़ी ना, हेल्थ एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। अगर आप हेल्दी हो तो हेल्दी हो, नहीं हेल्दी तो नहीं हेल्दी हो, ऐसे ही है। सो ऐसी ही भक्ति भी है। भक्ति एक लिमिट के बाद एक्सपीरियंस पे आ जाती है। समझने की चीज़, एक लिमिट तो समझने की चीज़ है, चलो भी ठीक है, कृष्णा कौन है समझ आ गया, कृष्णा भगवान है ये भी समझ आ गया, हम उनके दास हैं ये भी समझ आ गया। मगर एक लिमिट, इस लिमिट पे जाओगे कि भगवान को मिस करना, तो वो तो समझ भी आ गया तब भी समझ नहीं आया, आपको कुछ हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए अभी ऐसे इनके लड़की है, क्या नाम क्या, श्रेया, आप लेक्चर में बैठी थी ना वो वाले, तो मान लीजिए भाई, ये मान लीजिए ये खो गई, तो इनको तो दुख होगा, पेरेंट्स को, आपको है ना बहुत। तो क्या सेम दुख विशाल प्रभु को होगा? नहीं होगा। अगर आपका बच्चे का नाम है मोटू, का क्या नाम है उसका, आनंदा, अगर वो खो गया तो आपको दुख होगा, तो पागल हो जाओगे, आपकी वाइफ को होगा। मगर क्या अनुजानंद प्रभु को होगा? है, हो गया था, अब पागल हो गए होगे, है ना, बेहाल हो गए होगे, है ना। तो बाकी लोग रो रहे थे? कोई भी नहीं रो रहा था, ढूंढ रहे होंगे, आराम से बैठे थे हम लोग, आप लोग है ना। हाँ देख लो, बाकी लोग तो ठीक है, थोड़ा कंसर्न करेंगे, हाँ भाई खो गया ढूंढ लेते हैं, रोगे सिर्फ आप। आपको ही पता है वो दुख क्या है, किसी को नहीं पता वो दुख क्या हो सकता है अपने बच्चे का। हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, हाँ भाई ठीक है चलो कुछ नहीं होता, मिल जाएगा भगवान की कृपा से। ऐसे ही बोला होगा आपको, नहीं चिंता मत करो, यही बोला होगा ना, जगन्नाथ जी के धाम में आए हो तो ज़रूर मिल जाए। अच्युत बाबू थे, है, तो आपने ही बोला होगा जगन्नाथ जी का धाम है, कोई चिंता मत करो। अब ऐसे ही बोलेंगे, है हाँ अंदर ही ऐसे कुछ बोला होगा, कुछ ऐसे कुछ बोला होगा, तो ठीक है। ये तो आप वही लोग सोच रहे होंगे चलो कंसोल कर दिया, मगर आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। आप सोच रहे हो यार मिल जाएगा क्या, भाड़ में जाए, मिल जाएगा, मुझे तो अभी चाहिए। सो ऐसे ही होता है बस, जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है, बाकी लोग बस बोलते हैं और चले जाते हैं। सो ऐसी भक्ति भी है, जिसको अनुभव है उसी को पता है, जिसको भगवान को मिस करने का दुख है उसी को पता है कि उस दुख में क्या आनंद है और उस आनंद में क्या दुख है और वो क्या चीज़ होती है। बाकी लोग बस बोलेंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स हम भी उसी कैटेगरी में, हमें भी नहीं पता वो दुख क्या है, बट वो तो महान भक्त नरोत्तम दास ठाकुर जैसे डिवोटीज़ हैं, उनको पता है। तो चलो अगर हमें हो नहीं रहा ऐसा, अभी तो नहीं हो रहा ना ऐसा, मगर अगर हम इस चीज़ को सुन भी लें और सुन के इसको अप्रिशिएट भी कर लें, यस ये भक्ति है, तब भी भगवान की कृपा हम पे आ जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं चांद पे जाना, चांद पे जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, मगर यहीं से बैठ के चांद की प्रशंसा कर लो आप, तो भी वो
50% काम तो आपका हो ही गया, क्योंकि आप प्रशंसा करते रहोगे चांद की तो आपका मन एक दिन करेगा मैं भी जाऊं, ऐसा होगा ना, यही है ना। जैसे 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 बच्चे जो पंजाब में होते हैं यहाँ मतलब बोलते रहते हैं कनाडा कितना अच्छा है, वो है, ये है, वो है, तो बोल बोल के उनकी भी इच्छा आ जाती है मैं भी कनाडा जाऊँगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर हम नरोत्तम दास ठाकुर के इस भाव को, महाप्रभु के इस भाव को आप प्रशंसा भी कर लो तो फिर एक दिन आपका मन करेगा मुझे भी चाहिए ये, बस वहाँ से आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी फास्ट स्पीड पे। अभी स्लो ट्रैक पे है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो अभी क्या सोच रहे हो सुबह उठ के, अभी तो बताया आपने, सुबह उठ के क्या सोच रहे थे? हाँ, तो ये स्लो ट्रैक है, ये फास्ट ट्रैक नहीं है। क्योंकि जैसे वो पता है क्यों फास्ट ट्रैक कब है, जब आप सुबह उठ के क्या सोचोगे? अभी तो बताया यार कि एक दिन और बीत गया कृष्ण अभी तक मुझे नहीं मिले, वो फास्ट ट्रैक है। ये वैधि भक्ति है, वो राघुनाथ भक्ति है, बस यही है। अभी हम वैधि भक्ति है ना, इस स्लो ट्रेन में जा रहे हैं अभी हम। तो स्लो ट्रेन में कब तक बैठे रहोगे, बस ये। स्लो ट्रेन में चलोगे तो शायद पहुंच भी ना पाओ, फास्ट ट्रेन में बैठोगे तभी पहुंच सकते हो। एक जो महान जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जैसे डिवोटी होते हैं ना, प्रभुपाद जैसे डिवोटी, एक्चुअली श्री प्रभुपाद ना शाम को कृष्णा बुक सुनते थे अपने डिवोटी से, मतलब वो सुनते थे प्रभुपाद सुनते थे अपना आँख बंद करके। तो कई डिवोटीज़ ने बोला कि प्रभुपाद, ऐसा लगता था कि प्रभुपाद की आँखों के अंदर कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई पड़ी है, लिड्स के अंदर। प्रभुपाद इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे कृष्ण लीला सुनते कि प्रभुपाद सब कुछ, मैनेजमेंट, इस्कॉन, सब कुछ भूल जाते थे, उसी में घुस जाते थे प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद मिस करते थे कृष्ण को। हम लोग कैसे करें मिस? अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अटैचमेंट तो है नहीं भगवान से। अभी तो हम अब चलो ये सोचेंगे भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, इतना तो सोचें। मगर स्टेप 1 अभी अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टेप 1 ये है कि जो भक्त हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु, जो ये भगवान को मिस कर रहे हैं ये लोग, जब आप इनकी प्रशंसा करोगे, जब इनके भाव के बारे में पढ़ोगे तो आप में भी आ जाएगा, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। सो इसलिए कह रहे हैं, हे नो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। वैसे तो ये श्रीनिवास आचार्य के लिए कह रहे हैं कि कहाँ चले गए सब लोग, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। सो कहाँ मोर स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन। जब नरोत्तम दास ठाकुर जब थे तो सारे डिवोटी एक एक करके जा रहे थे, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, सब चले गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा यार मतलब मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं किसी भी डिवोटी से मिल नहीं पाया। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर जिस डिवोटी को मिलने जा रहे थे पहले न्यूज़ मिली थी चला गया, महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं न्यूज़ आई बीच में ही चले गए, नित्यानंद से मिलने जा रहे हैं न्यूज़ आई बीच में नित्यानंद चले गए, रूप सनातन से मिलने जा रहे हैं न्यूज़ आई बीच में वो चले गए, रघुनाथ दास को से मिलने जा रहे हैं बीच में न्यूज़ आई चले गए। तो नरोत्तम साहब ठेक रहे हैं कि मैं डीमन हूँ क्या, जिससे मिलने जा रहा हूँ वही ऊपर उठ जा रहा है, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ। ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। तब उन्होंने सॉन्ग गाया, तो तभी कह रहे हैं पतित पावन। सो भगवान को मिस पता है कब करोगे, जब आपको लगेगा कि आप पतित हो। अगर आपको लगेगा ना महान भक्त तो मिस नहीं करोगे, तो आपको लगेगा मैं तो भक्त हूँ, भगवान मेरे हृदय में और मेरे साथ हैं, वो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी वो बहुत बड़ी। इसलिए हमारा महाप्रभु का ऑर्डर था कि हम्बल बनो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरे पास धर्म है, ना अधर्म है, ना तप है, ना जप है, ना ज्ञान है, ना यज्ञ है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप हैं। तो भगवान मुझसे क्यों मिलेंगे, तब क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं ऐसा हूं तो भगवान मुझे क्यों दर्शन देंगे भाई। मगर भगवान के दर्शन चाहते भी हैं, दोनों चीजें हो जाएंगी कि मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान के दर्शन पाने की, मगर इच्छा है, तब भगवान को मिस करना शुरू कर दोगे, अदरवाइज मिस नहीं कर सकते, हम मिस नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आई डिज़ायर बट आई डोंट डिज़र्व। मैं डिज़ायर तो करूँ, जैसे भी मान लीजिए
आप कनाडा ही जाना चाहते हो ना कनाडा? सभी जाना चाहते हैं, है ना? सभी आना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? अच्छा चलो ठीक है, थोड़े दिन के बाद आ जाएगी इच्छा जाने की। तो सभी जाना चाहते कनाडा, कनाडा कनाडा कनाडा, इच्छा तो है मगर वीज़ा ही नहीं लग रहा, तो क्या करोगे? एक बार वीज़ा लगा नहीं लगा, दूसरी बार वीज़ा लगा नहीं लगा, तीसरी बार वीज़ा लगा नहीं लगा, वीज़ा लग ही नहीं रहा। जितनी बार वीज़ा नहीं लगेगा उतनी बार आपकी इच्छा और बढ़ जाएगी, पता है? उल्टा हो, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, आप और बढ़ जाए। एक बार नहीं लगा, अब तो वो लगा के रहेंगे, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। दोबारा लगाया, दोबारा अब तो पक्का जाना है भैया, क्या करें कैसे करें, कुछ किसी एजेंट को पकड़ो, 40-50 लाख दो, कुछ करो यार। या अगर फिर नहीं लगा, फिर आप कहोगे भैया डोंकी पता है ना, वो करो, कुछ करो, ऐसे जाओ कुछ, और इच्छा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? तो इसलिए जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं यूज़लेस, और इनफैक्ट फैक्ट वही है कि आप यूज़लेस हो। फैक्ट मतलब सोचना नहीं है, ये अब हो। जितना ज़्यादा स्वीकार करोगे कि आप बेकार हो, उतना ही ज़्यादा आपकी इच्छा पड़ जाएगी भगवान को प्राप्त करने की, उल्टा हो जाएगा। इसलिए भक्ति में 2 ही रूल हैं बस। एक है दीनता, कि हम्बल रहो, हम्बल समझते हो ना, यही हम्बल की अपनी रियलिटी समझो कि भैया हम करोड़ों जन से यहाँ पे पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं यहाँ? पापी तो क्या, तभी तो पढ़े हुए हैं, तो अच्छे थोड़े ना है। और इनफैक्ट जिसको शरीर मिला है उसके पापी हैं, शरीर पाप का ही पुंज होता है। तो हम है ही गंदे। एक तो हम्बल रहना है, और दूसरा भगवान के गुणगान करने, बस ये 2 चीज़ें आप करते रहोगे। अपने अपने दुर्गुण देखते रहो और भगवान के गुण देखते रहो, तो अपने आप भगवान को मिस करना शुरू कर देंगे। बस यही करना है, सिंपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस। पर संसार हमें बिल्कुल उल्टा सिखा रहा है। संसार क्या सिखा रहा है? अपने क्या देखो, अपने गुण देखो, पॉजिटिव बनो, तुम स्ट्रांग हो, तुम हेल्दी हो, तुम ब्यूटीफुल हो, यही बताते हैं ना। वो क्या था मैं तो मैं किताब ही पढ़ रहा था, यू कैन हील योर सेल्फ। तो उस मतलब इंटरेस्टिंग है। तो उस किताब में वो लिख रही थी ऑथर कि भाई ये भी तो आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आप बेकार हो, मैं सोचना चाहिए कि यू आर परफेक्ट और आप बेस्ट हो, आपकी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं लोग। मगर अब चक्कर ये है ना, वो इसलिए उल्टा सिखा रहे हैं क्योंकि भगवान तो पिक्चर में है नहीं। अगर वो अपने बारे में उल्टा सोचने लगेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, है नहीं? वो एक गड़बड़ है। मगर जब भगवान पिक्चर में आते हैं तो हम अपने बारे में अपने दुर्गुण देखते हैं, मगर हमारे पास अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, मगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चीज़ भी है। ऐसा नहीं सारा नेगेटिव ही हो गया। पॉजिटिव चीज़ क्या है? भगवान। और ऐसा इस संसार में होता है। जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स बिहार के होते हैं और मतलब यहाँ के, जैसे आपका तो एनीवे एक तो लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके योगी जी हैं यूपी में, तब उनके माता पिता तो गरीब ही होंगे क्योंकि वो तो गोरखपुर में छोटे से गांव से ही है। तो आज उसके मम्मी पापा जो हैं गर्व नहीं करते होंगे, तो उसके मम्मी पापा का मेंटल कॉन्शियसनेस क्या होगी? अपने बेटे के गुणगान करते होंगे योगी के, भैया इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया, इतना गुणवान है, ये है वो है। और अपनी क्या करते होंगे? अपने कहते हैं भैया हम तो छोटे से परिवार से थे, हमें तो कुछ खाने पीने को नहीं था। उल्टा करेंगे, है नहीं? उल्टा बोलेंगे हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, हम तो ये तो साइकिल रिक्शा चलाते थे, मगर हमारा बेटा देखो कहाँ पहुंच गया। समझ गए? तो ऐसा होगा। वो प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि हमारे कृष्णा इतने महान हैं, वो इतने दयालु हैं कि सारे पाप और अपराध माफ़ कर देते हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं। मगर हमें देखो, हमें संसार में पड़े हुए हैं करोड़ों जन्मों से, कभी उनकी सेवा नहीं की और पाप पे पाप ही करते जा रहे हैं। मगर फिर भी उन्होंने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है, तब उनकी महानता और बढ़ जाएगी। अगर योगी के पापा मम्मी पापा बोलते कि ये देखो हमारा बेटा कितना बड़ा फाइनेंशियल बन गया, इतना महान बन गया, मगर हम तो पहले से करोड़पति थे, हमारे तो पहले ही कॉन्टैक्ट थे सब MLA से तो ऐसा बोलने से क्या हो रहा है? ऐसा बोलने से क्या हो रहा है? हाँ, प्रेज नहीं हो रही होगी कि बल्कि और
और निंदा हो गई और नीचे चली गई उसकी प्रेस्टेज, क्योंकि वो कहेंगे अबे जब पहले ही कॉन्टैक्ट थे, पहली करोड़पति तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बन गया। तो उल्टा हो गया वो। तो अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि देखिए हम तो बहुत बड़े, हम तो भक्त थे, हम तो पहले ही अच्छे थे, बचपन से तो हमने नॉनवेज खाया ही नहीं क्योंकि हम तो जैन है, और लोग बोलते हैं नहीं हम, और हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया था, हम तो ब्राह्मण हैं। ऊपर से अरे हमारे घर तो पहले ही पूजा होती थी और 1000 चीज़ें होती थी, और फिर हम भक्ति में आ गए। तो इससे क्या हुआ, भगवान की कृपा कम हो गई, है ना? कम नहीं हो गई। मगर कोई दूसरा कहेगा यार मैं तो शराबी था, कबाबी था, बचपन से भगवान का नाम भी नहीं सुना था, गाली देता था भगवान को, और आज पता नहीं भक्तों का संग हुआ और उनकी भक्ति में आ गया, कितनी कृपा निधान है, तब उनकी प्रेज हुई। तो इसलिए दोनों चीज़ें चाहिए होती है, हम नेगेटिव हों और वो पॉजिटिव हों। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो रिपेल होगा, तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि जब आपको समझ आएगा ना कृष्णा पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट होने के लिए आप नेगेटिव बनोगे, आप पॉजिटिव नहीं बनोगे, तब आप अट्रैक्ट होगे और आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कृष्णा मेरे साथ है, या मैं मतलब एटलीस्ट वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। चलो उनके दर्शन नहीं हो, जो भी नहीं हो, मगर मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ तो वो भी शायद मेरे बारे में सोच रहे हैं। एटलीस्ट उन्होंने अपनी सेवा का मौका तो दिया है, अपना नाम लेने का अवसर दिया है, कुछ सोच ही रहे होंगे कुछ तो, अदरवाइज मतलब कुछ सोचा तो होगा तभी तो नाम का लेने का अवसर दिया है, कुछ भगवान की कुछ अटेंशन तो आई होगी हम पे, तभी भगवान ने किसी डिवोटी को भेजा, बोला कि भी इसको बोलो नाम लेने को, समथिंग ही अरेंज्ड, यू नो। सो इसलिए हम्बलनेस क्या है, नेगेटिव, और भगवान का कीर्तन क्या है, पॉजिटिव। बस तब बात बन जाएगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, वो भी पॉजिटिव, तो भैया फिर गड़बड़ हो गई, फिर तो रिपेल हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मॉडर्न संसार में क्योंकि भगवान पॉजिटिव नहीं है ना, वहाँ पे पॉजिटिव तो गायब है, आप नेगेटिव बन गए तो गए काम से। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव बन के रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मगर उससे क्या होगा, उससे पता क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव बन गए तो संसार में भी नेगेटिव लोग हैं ना, तो क्या होगा, नेगेटिव लोग आपकी तरफ वो उल्टा होगा, वो एक्चुअली उल्टा हो जाएगा। आप जितना, इसलिए जो है ना आपका ये कौन है मोटिवेशनल स्पीकर, संदीप महेश्वरी, डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में है ना, क्लिनिकल डिप्रेशन में है वो, और मोटिवेशनल स्पीकर पूरी दुनिया को। इसलिए दुनिया के जितने भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं सब डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि 10 लोगों की नेगेटिव सुन सुन के वो खुद ही घुस जाते हैं। बस ये आप पॉजिटिव रहोगे तो लोग आपके पास आएंगे, नेगेटिव लोग ही आएंगे ना, क्या आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, तो पहले तो आपको बड़ा मज़ा आएगा बताने में, अरे यार देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। जब पूरे दिन लोग ऐसे ही आ जाएंगे, पूछते रहेंगे, तो आप भी धीरे धीरे टे नीचे चले जाओगे, और कुछ नहीं होने वाला। सबका ऐसे ही होता है, स्ट्रेस आ जाएगा वो बहुत तगड़ा सुन सुन के। सो इसलिए नेगेटिव होने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो भगवान के पास जाओगे और संसार की नेगेटिविटी से बच जाओगे, कि आप नेगेटिव है उससे दूर रहेंगे। यार ये खुद ही डिप्रेस्ड है, इससे क्या बात करनी छोड़ो, तो कोई बात ही नहीं करेगा हमसे, डिवोटीज बात करेंगे, संसार के लोग नहीं करेंगे, तो अच्छा है, दैट्स अ गुड आइडिया। सो ये होता है, उसको हम स्पिरिचुअल नेगेटिविटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम अपने बारे में गलत नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसमें डिप्रेशन है, उसमें कोई डिप्रेशन नहीं है, उसमें बल्कि हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस क्यों है, क्योंकि अब जितना अपने आप को नीचे रखेंगे उतना ही भगवान का यश और बढ़ जाएगा। वो हमें बड़ा अच्छा लगता है सोच के, वो सोच के बड़ा अच्छा लगता है। जिस टाइम डिवोटी कहता है कि मैं बहुत पापी हूँ, उस टाइम इमीडिएटली उसके मन में दूसरा थॉट आता है कि मैं इतना पापी हूँ, मगर कृष्णा कौन है, पतित पावन, पापियों का उद्धार करने वाले हैं। यू सी साइमल्टेनियसली भगवान की ग्लोरिफिकेशन चलेगी। मैं इतना क्रूर हूँ, मगर कृष्णा कौन है, परम दयावान है। कॉन्ट्रास्ट आ जाता है ना। आप देखो हमेशा जो क्या कहते हैं, शैडो किसके साथ रहती है, लाइट के साथ। लाइट बंद कर दोगे तो शैडो भी, एक्चुअली शैडो की एग्जिस्टेंस ही लाइट से है ना। तो अंधेरा हमेशा प्रकाश के साथ रहता है, प्रकाश प्रकाश के साथ नहीं रहता।
अगर आप लाइट जला दोगे ना, दूसरी लाइट जला दोगे तो बाकी लाइट डिम पड़ जाएगी अगर तेज है। लाइट के साथ नहीं रहती, डार्कनेस लाइट के साथ रहती है। इसलिए अगर आप नेगेटिव बनोगे तो पॉजिटिव यहाँ रह सकते हो। अगर आप डार्कनेस बन जाओ तो लाइट के साथ रहोगे हमेशा। अगर आप भी लाइट बन जाओ तो कृष्ण कहेंगे तुम ही लाइट हो तो मेरी क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, तुम लाइट बनो संसार के लिए। आई एम द लाइट एंड द वे फॉर दैट्स हाउ इट गोज। सो वो काम नहीं चलेगा वो। सो दैट्स हाउ इट गोज। तो ये सॉन्ग है। एनीवे नरोत्तम दास ठाकुर ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, फिर इज़ ए सिंपल सॉन्ग। कहाँ पर चला गया यार, ओ नो, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, फिनिश ही हो गया सॉन्ग। कहाँ मोरा बट्टा जोगा, कहाँ कविराज, ए तक काले कोठा गिला गौरा नटराज। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चले गए, रघुनाथ भट्ट भी को मिले गए। फिर वो कह रहे हैं पाषाणे कुटी भो माता, वो भगवान को इतना मिस कर रहे हैं और डिवोटीज को भी मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपना सर पत्थर पे फोड़ लूंगा, एक्सट्रीम एंग्जाइटी हो रही है, अनले पाशी वो और आंग में कूद जाऊंगा, अब तो मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा है, ये सेपरेशन टॉलरेट नहीं हो रही। गौरेंगरा गुनेरा निधि कोठा गिरा पावे, चैतन्य महाप्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे। से सबा संगीर संगे जय कोयला विलास, से संगा न पाइया कांडे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं उनके बिना यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा स्पिरिचुअलिटी मीन्स एंग्जाइटी। प्रभुपाद ने बोला है एंग्जाइटी, अगर भगवान के लिए एंग्जाइटी नहीं होगी तो संसार के लिए एंग्जाइटी होगी या अपने लिए एंग्जाइटी होगी, कहीं ना कहीं तो एंग्जाइटी होगी। तो बेटर है भगवान के लिए कर लो। भगवान के लिए दुख नहीं होगा तो संसार के लिए दुख होगा, और यही चलता रहेगा। जो भक्ति का सिंपल मेथड है, पानी यहाँ वो जा रहा है उसको रोक के इस तरफ कर लो, संसार की तरफ पानी जा रहा है उसको रोक के भगवान की तरफ कर लो, सिंपल टेक्निक है। और वो सब पॉसिबल है हरे कृष्णा चैंटिंग करके, बिना चैंटिंग किए आप नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई लैंड अप। आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं सोचती थी आप नेगेटिव क्यों बोलते हो। हाँ मुझे पता है। हमेशा मेरे मन में एक सवाल था कि आप अपने आप को डीवैल्यू करने से तो हम डीमोटिवेट हो जाते कभी कभी, बट ये कॉन्सेप्ट तो आज लगा नेगेटिव पॉजिटिव वाला। हाँ, डीमोटिवेट कभी नहीं होंगे अगर कृष्ण भी होंगे हमारे साथ। ओके, और कुछ पूछना, कुछ कहना है? एक्चुअली हम जितना अपने आप को नेगेटिव समझेंगे ना उतने हमारे चांसेस हैं उद्धार होने के, तो उसमें होप है बहुत बड़ी। हाँ देखिए, मैं बहुत एक सेकेंड पॉज करना। तो ये बस ये हैप्पीनेस है। हम जितना नेगेटिव हो रहे हैं, जितना नीचे जा रहे हैं, उतना ही हमारा चांसेस हैं उद्धार होने के, लिबरेशन की। क्योंकि भगवान सबसे पहले उद्धार किसका करेंगे? सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे होगा? सबसे नीचे होगा। इसलिए जब भी युद्ध होता है सबसे पहले हेल्प किसके पास जाती है? बंद करो प्रभु जी। सबसे ज़्यादा हेल्प किसके पास जाती है? सबसे ज़्यादा हेल्प जाती है तो सबसे ज़्यादा जख्मी होता है युद्ध में। जो कम जख्मी है उसको जल्दी हेल्प नहीं करते, जो ज़्यादा जख्मी है उसको पहले हेल्प करेंगे ना। जिसके बुलेट ही घुसी पड़ी है, से उंगली कटी है, उसकी हेल्प करेंगे क्या? जो सर फूटा हुआ है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम अपने आप को नीचा समझेंगे, पापी समझेंगे, अपराधी समझेंगे, तो हमारी होप चांसेस और बढ़ते जाएंगे, और उस बात से हमें कंसोलेशन मिलती रहती है। तो उस नेगेटिविटी में इसलिए होप है और शांति है, संतुष्टि है। कृष्ण और जल्दी आएंगे हमारे पास, तो इसलिए आनंद भी है। देख रहे हो आप? तो उस दुख में क्या है? सुख है। आप देख रहे हो, इसलिए सुख है उसके अंदर। सो अब सॉल्व हो गई मिस्ट्री। ऐसे ही उनकी सेंटर नहीं है गॉड, ये बात। हमारे सेंटर ही कृष्ण है। हाँ, वो प्रॉब्लम है ना। हाँ वो है। बोलो। अपने आप को नेगेटिव कैसे मान के चलेंगे, समझेंगे? कैसे? क्या? अपने शीशे में देखो, वन टाइम आ जाएगा, उसके बाद फिर याद। रोज शीशे में देखो, देखो कहाँ सुंदर हो आप? हाँ जी, सुंदर हो? कहाँ हो? याद कर लिया। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना साइज है। तो नेगेटिव हैं हम। हाँ जी, है। आप कह रहे हो माने कैसे नेगेटिव, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव कैसे मान रहे हो? तभी कह रहे हो शीशे में देखो। शीशा मतलब वो शीशा नहीं, रियलिटी में, वास्तविकता में। तो मैं अपने आप को देखूंगा क्या है भाई, हम कौन सा स्मार्ट है, हम कौन सा सुपर इंटेलिजेंट है, हम तो आइंस्टाइन नहीं है, हम कोई स्मार्ट नहीं है,
हम कोई बड़े महान संत नहीं हैं, बल्कि अगर रैली में अपने आप को शीशे में देखेंगे तो 1000 पाप भी दिखाई देंगे। हमने तो ये भी किया, 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 ये भी किया। सबको मानना नहीं है आप खराब हो, आप हो खराब, हम उल्टा मान रहे हैं कि हम अच्छे हैं, है नहीं। इसलिए आप देखो, और ये हमारी गंदी हैबिट है, मतलब चाहे कितना ही कुरूप आदमी क्यों ना हो, शीशे में देखेगा उसको लगेगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ, है ना, क्योंकि अपना पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देगा उसको। पर उसको नहीं लग रहा, पता लग रहा कि इसको कैसे करें, यार रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को बार बार। और कृष्ण हमारी हेल्प करते हैं, पता है कैसे, हमारा फॉल डाउन करा के। वो हेल्प है भगवान की। जब हम भूल जाते हैं खराब है तो भगवान आपको गिरा देंगे। ओ भाई रैली में मैं खा रहा हूँ, मैं तो समझ रहा था मैं तो अच्छा हूँ, अगर ये तो प्रॉब्लम है। तो फॉल डाउन भी एक हेल्प है हमें हम्बल रखने के लिए। ये बाकी हम ये याद ही दिलाना पड़ता है अपने आपको, और कुछ नहीं। बाकी जीवन सिखा देता है, जीवन तो सबको सिखा देता है कि तुम कुछ नहीं हो भाई। इसलिए बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा आता है इसलिए सिखाने के लिए तुम कुछ नहीं हो। जवानी में ये वो डी पी वो उड़ाएगा भी, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें, कुछ भी नहीं है हम तो, सब खत्म हो गया, तो चल भी नहीं पा रहे वहाँ बाथरूम तक। इसलिए भगवान ने बुढ़ापा दिया है, इसलिए बीमारी दी है, इसलिए लाइफ में बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस दी हैं। हम कितने बड़े बड़े दुख आते हैं, क्यों आते हैं, कि ये समझाने के लिए तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने जो आइडिया बना रखे हैं ना, कभी पूरे नहीं होंगे, तुम सोचते रह जाओगे। सो लाइफ सिखाती है, टाइम सिखाता है, भक्तों की पॉलिटिक्स सिखाती है नहीं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि भक्त आप सोचोगे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। डिवोटी आएगा, साले को हम नहीं करने देंगे, देखते हैं कैसे करता है। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ऊहू ए हो हा, मतलब बट एक्चुअली भगवान कर रहे हैं आपके साथ, आपको सिखाने के लिए, बेटे तू ज़्यादा सोच रहा था ना करने की, मगर मेरी कृपा के बिना तो कुछ नहीं कर पाएगा, देख लियो तू। मैं चाहूँगा तो ऐसे ब्लॉक्स खड़ा कर दूंगा कि तू सोचता रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही है ना, पता लगेगा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भैया, इससे पहले मैं सोच रहा था मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो कितने ही सोच लो। सो ये सब चीज़ें ना हमारी लाइफ में होती इसलिए हैं, हमें हम्बल बनाने के लिए, झुकाने के लिए। और जो हम्बल नहीं बनता पूरी लाइफ, वो सोचता रहता है अभी भी मैं ऐसा हूँ, प्रॉब्लम आएगी क्या, अब हम करके दिखाएंगे। मोटिवेशनल गुरुज नहीं, प्रॉब्लम आती है, यस यू कैन डू इट, आप निकल सकते हो, तो अभी भी अहंकार खत्म नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम का पर्पस ये नहीं था प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम का पर्पस है कि आप झुक जाओ। मगर वो आप चलते रहोगे, फिर अगले जीवन में क्या बनोगे, क्या बनोगे? अगले जीवन में आप जानवर बनोगे। आप झुक नहीं रहे ना, भगवान कहेंगे साले झुक जा, अब तू 4 पैरों पे चलेगा। शाम को वही बात कर रहे थे कि मुझे अगला कौन सा जानवर का मिलेगा, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन से जानवर। एटलीस्ट अगर अहंकार है तो जानवर तो बनोगे, झुका देंगे ना भगवान। सीधा चल रहे हैं ना, तो झुका नहीं ना, तो झुक, तो 4, इसलिए जानवर 4 पैरों पे चलते हैं, वो झुकी नहीं, झुकना पड़ता है उनको, तो जानवर बन जाते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। ऐसे प्रभु जी, एक बार मैंने आपसे पूछा था कि जब वो बच्चे ग्रह को देखते हो तो फीलिंग नहीं आती, आपने कहा था यू इमेजिन गॉड इज देयर, आप इमेजिन नहीं करूँगा, आपको लगता नहीं है। हाँ, अगर हम कहें भगवान तो है ही नहीं, दूर ऐसे तो सिंसेरिटी नहीं, मैंने कहा था ना भगवान है, मगर हम नहीं है उनके साथ, हम नहीं है। तो नेगेटिव सोचते तो ज़्यादातर नेगेटिव अभी तो नहीं है ना भगवान यहाँ, है या नहीं, कहाँ है? आप लेक्चर दे रहे हो, वाणियाँ, भगवान का स्मरण आ रहा है हमारा में, तो है और नहीं भी है। नहीं कैसे? सो स्मरण में असली में कहाँ है, असली में कहाँ है? आप स्मरण में आ रहे हैं ना। अगर रियलिटी में देखो, आप फिलॉसफी से मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट फिलॉसफी। रियलिटी में आप स्मरण आ रहा है, अभी है तो नहीं ना। अगर होते तो बात करते आपसे, कहाँ है, कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है, भी कहाँ हो कृष्णा, आप कृष्णा हो, तो फिर तो अब नहीं है, याद आ रहा है हमें, इतना है, हमारी याद में, असली में नहीं है।
गोपियों ने ही बोला ना, उद्धव ने कहा ना आकर कि तुम स्मरण क्यों नहीं करती कृष्ण का, कृष्ण का स्मरण है तो वो है। गोपी ने कहा बेवकूफ़, स्मरण में है मगर हमें असली में चाहिए, हमें असली में बात करनी है, उनका आलिंगन करना है, उनको किस करना है। उद्धव को समझ ही नहीं आया, उद्धव फिलोसफर था ना। सो अभी नहीं है तो फिर आप क्या कहोगे, भगवान आपका स्मरण तो आ रहा है मगर आप है ही नहीं। रियलिटी है ना, दिस इज रियलिटी। और जब मंदिर में जाओगे तो सामने भी है, ये पत्थर नहीं है, वो सामने भी है, बट फिर भी तो फिर आपको लगेगा कृष्णा तो है, आ गए, मगर मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ कभी हो ही नहीं पाया, अपने पापों की वजह से, अपराधों की वजह से, अपने पागलपन की वजह से। तब भी आपको दुख होगा, उनको देख के भी आपको दुख होगा, और इसलिए भी दुख होगा कृष्णा आ गए, ठीक है, हमें दर्शन दे रहे हैं, मगर क्या हम उनके दर्शन के योग्य नहीं है ना। तो फिर आपके माइंड में आएगा कि एक तो आएगा कि भगवान बहुत दयालु है ना, एक तो ये पॉजिटिव आएगा, कृष्णा कितने कृपा के सागर हैं, हम योग्य नहीं है तब भी अपने दर्शन दे रहे हैं, वही अर्च विग्रह होता है। मगर फिर दूसरा थॉट भी आएगा कि कृष्णा आ गए, दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, मगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना हमने भक्ति सही से की, ना सेवा से भी सही से की, उसका बड़ा दुख होगा आपको। मतलब हम उनके प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे ना, तो ये भी है। ये अपने को नेगेटिव सोचे वाकई नेगेटिव ना बन जाए कि पॉजिटिव भी सोचना है कृष्ण के, कृष्ण पॉजिटिव है, आप नेगेटिव हो। नेगेटिव कैरेक्टर कैसे बनेगा, हम क्या नेगेटिव बन गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम कृष्ण के बारे में, कृष्ण पॉजिटिव है, हम सब नेगेटिव है। तो जो अपने को पॉजिटिव समझेगा वो पता क्या करेगा, वो अपना कनेक्शन बनाएगा लोगों से, ये मैं पॉजिटिव हूँ, तो उससे कनेक्शन बना के उसको भी पॉजिटिव करेंगे, है ना। आप नेगेटिव हो तो आप अपना कनेक्शन नहीं बनाओगे, किसका बनाओगे? कृष्ण का बनाओ, कृष्ण पॉजिटिव है, उससे आपको रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा, मेरे साथ थोड़ा ना होगा। तो अगर पॉजिटिव सोचोगे आप मंडेन चीज़ों में घुस जाओगे। मैं उससे कनेक्शन बनाऊँ, उससे बनाऊँ, उससे बनाऊँ, वो भी पॉजिटिव बनेगा, वो भी बनेगा, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो उसमें बहुत फ़ायदा है। आप संसार में फंसोगे नहीं। आप कहोगे तो आपके पास कोई आएगा कि भैया हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, कहोगे मैं अच्छा थोड़े ना हूँ, अच्छे तो कृष्ण है, उनसे संबंध बनाओ, तो सबको भगवान की तरफ भेज दोगे, तो नेगेटिव नहीं बनते। सारे संत कहाँ नेगेटिव हैं बताओ? ऐसे ही होता है, भाई थोड़ा करके ही पता लगता है ऐसे नहीं पता लगता। एक्चुअली सारे अच्छे लोग नेगेटिव ही होते हैं। आप देखो, मैं पार्क में मिला था ना, पार्क में एक सरदार आते हैं वॉक करने, आई थिंक 90 ईयर्स के हैं वो। आपने देखा है वो सर पतले से नहीं, सरदार से 90 साल के पार्क में पतले, अब तो नहीं आते, पता नहीं क्या है। तो आते हैं तो वो मुझसे मिले, कहते हैं स्वामी जी आप कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ। कहते हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछो। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे आप कुछ भगवान के बारे में बताओ। ऐसे ही था ना, कुछ आप बताओ, मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा देखो मैं तो भगवान के बारे में बताने में लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो आता ही नहीं कुछ, मैं क्या बताऊँ, मैं तो, हम तो अपराध ही करते रहते हैं, पाप ही करते रहते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप सही संत हो, क्योंकि ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, एक साधु ही ऐसा बोलेगा। क्योंकि वो भी 90 साल के, उन्होंने कहा मैं भी बहुत संतों से मिला हूँ, अब मुझे पता है उनकी भाषा क्या होती है। सो अब बताओ, तो सारे सेंट्स ऐसे ही सोचते हैं, अपने को पिक्चर से बाहर रखते हैं, भगवान को ले आते हैं बीच में। तो जो असली में साधु होते हैं वो समझ जाते हैं यार ये साधु है, सही है। और सारे साधु इतिहास में अच्छे ही हुए हैं, मतलब कोई बुरे तो ऐसे नहीं हुए कि नेगेटिव हो के वो सब खराब, बल्कि जो ज़्यादा पॉजिटिव बनते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। नहीं, हम पॉजिटिव हैं, उनको जल्दी गुस्सा आता है, उनको जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि वो पता क्या होता है, वो कहते हैं हम तो इतने अच्छे हैं मगर सारे लोग इतने गंदे क्यों हैं। उल्टा हो जाता है, नहीं कहीं मुझसे आगे पूछते हैं कि प्रभु जी हम इतने अच्छे हैं मगर दुनिया इतनी गंदी है, हम सबको सही करते हैं फिर भी हमें गलत होता है हमारे साथ, ऐसा होता है। वो पागल हो जाते हैं क्योंकि असलियत है ही नहीं। कई लोग पागल हो जाते हैं ऐसे सोच सोच के।
होता है, देखा है ना आपने। सिली थॉट माइंड में आ रहा है प्रभु जी। पहले आई यूज्ड टू ड्रिंक एंड ईट एवरीथिंग, तो मेरे को वो लोग अच्छे लगते थे प्रभु जी। वो तो है। हाँ प्रभु जी, मेरे को इनकी क्वालिटीज अच्छी लगती है, मतलब आई फाइंड ही इज अ पॉजिटिव पर्सन। तो फिर प्रभु जी अगर नेगेटिव में शायद गलत सेंस में लेके जाओ कि आप कुछ अलग सोच रहे हो नेगेटिविटी के बारे में, मैं कुछ अलग नेगेटिव के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मगर आप ये तो सोच सकते हो कि आपको अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि आप ये तो सोच रहे हो कि मैं पहले शराब पीता था, मैं मीट खाता था, मगर ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने तो शराब मीट खाई नहीं, तभी तो अच्छे लग रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कहते मैं शराब खाता था, मीट खाता था, विशाल रूप गया, अबे तुझसे ज़्यादा मैं खाता था, मैं गया है ठीक है क्या अच्छे हैं। अब नेगेटिव हो थे तभी तो पॉजिटिव अच्छा लगा आपको। अगर आप ब्राह्मण होते ना और कभी शराब मीट नहीं खाते, आप इम्प्रेस ही नहीं होने था इनसे। अरे भंगी लोग हैं यार ये, बकवास। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, वो आता है माइंड में, तो अच्छा है ना। कृपा का मार्ग है जी, हाँ कृपा ही है, उसके कृपा का अलावा मार्ग, कुछ नहीं बस। पुष्टि मार्ग का वही है। ठीक है, वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।